मामले पे बात करते हैं जी नवीद अजहर से। सीनियर सहाफ़ी हैं, पीटीवी न्यूज़ का हिस्सा हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवीद। जी वालेकुम सलाम। नवीद बहुत शुक्रिया थैंक यू। मेरे शो के लिए आप वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा नवीद, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि तुर्किया के साथ पाकिस्तान के कितने गहरे, कितने करीबी, कितने अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं। इसमें तो ना किसी पाकिस्तानी को और न ही तुर्किया के अवाम में से किसी को कोई शक व शुबहात हैं। लेकिन अब इस तरह से इस मुश्किल घड़ी में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का वहाँ पर पहुँचना, वहाँ के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए ख़ुद ज़ाती तौर पर दौरा करना, ये कितना ज़्यादा अहम है और कितना बड़ा दोस्ती का सबूत है पाकिस्तान की जानिब से तुर्की के अवाम के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसकी एक बड़ी लंबी तारीख है कि पाकिस्तान और तुर्की के जो रिलेशंस हैं उसकी हिस्ट्री पाकिस्तान के क़याम से भी पहले की है। हम्म, और मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूं कि मैं 2-3 इयर्स बिफोर तुर्की गया हूं। वहां के जो अवाम के दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, हम्म, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनके सिलेबस में भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो कितने हम्म, यानी अच्छे जज्बात उनके लिए रखते हैं। ठीक और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और ये इनके बड़े भाई मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से वहाँ की जो हुकूमत है इस वक्त, रजब तैयब अर्दवान है, वो खुसूसी एहतराम और मोहब्बत भी रखते हैं इनके साथ, ज़ाती एक उनका ताल्लुक भी है। मगर ये जो मुश्किल का वक्त था, इसके अंदर दुनिया के सबसे पहले जो मुल्क थे जो फौरी रिस्पांस के हवाले से जो आगे बढ़ के जिन्होंने यानी ना सिर्फ ये कि इमदादी टीमें वहां भेजी बल्कि सामान भेजा और बाकी जो ज़रूरी मामला थे उनको एड्रेस किया, तो पाकिस्तान उसमें पहले उन लोगों में शामिल था। तो ये जाहिर एक बहुत ही यानी जो मुश्किल वक्त होता है, कहते हैं कि हमारे यहाँ भी ये एक बात कही जाती है कि खुशी के लम्हात में बंदा चीज़ों को यानी उतना नहीं मोहब्बत और जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ फील करता, जितना दुख और गम के लम्हात में उसमें कभी भी नहीं भूला जाता। तो पाकिस्तान क्योंकि अपने आप पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम और उनकी हुकूमत और अवाम भी हम पे भी जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, आप देखें 2005 का जो जल्जला था, 2010 का जो सैलाब था, मौजूदा जी सैलाब जी। के अंदर भी तुर्की ने जो जस्चर दिया, हर तो हर जाहिर है मौके पर पाकिस्तान। तुर्की की जो आवाम है, वहाँ के जो सदर हैं, वो हमेशा उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन मैं चाहूँगी नवीद, हम इस पर भी ज़रूर बात करें कि पाकिस्तान के अपने जो मईशत के हालात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान जितनी भरपूर मदद कर सकता था, सामान के हवाले से भी जो ज़रूरत है इस वक्त वहाँ के अवाम के लिए, ये मदद दी जा रही है तुर्की के अवाम को। क्या लगता है कि ये जो मुश्तरका कोशिशें की जा रही हैं, ये जो इमदादी सरगर्मियों के अंदर भी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है इस वक्त तुर्की के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में, कितनी मदद मिलेगी इससे तुर्की को इस चैलेंज से, इतनी बड़ी आफत से निपटने के लिए? देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो हुकूमत की है कि हुकूमत के बाद मैं आपको बताऊं कि निजी शोबा जो काम कर रहा है, अल खिदमत फाउंडेशन है, दावत इस्लामी की जो एक तंजीम है जो कि जी इस तरह की इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेती है। इसके जी अलावा जी। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले एक हम्म, बंदे ने खुद एक पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुकीम है, उसने अपना नाम जाहिर ना करते हुए $30 मिलियन की मदद दी। पाकिस्तान की हजारों जो छोटी तंजीमें हैं, निजी तंजीमें हैं, इदारे हैं, जो कि हुकूमत वक्त के नोटिस में और नॉलेज में नहीं है, वो वहाँ वेलफेयर के कामों में मसरूफ हैं। हम्म। पाकिस्तानी उनको अपना भाई समझते हैं, मतलब एक्नॉलेजमेंट ना लेते हुए भी लोग उन कामों में शरीक हैं। और बल्कि उनका ये जज्बा है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कहा गया, आज भी जो बयानिया जो इलामिया जारी हुआ वहां से वजीर आजम की तरफ से कहा गया कि जब तक आखिरी तुर्क भाई जो जल्जले से मुतासर है वो अपने घर में नहीं जाता, तो पाकिस्तान की ये इमदादी जो उनके साथ सपोर्ट है ये जारी रहेगी और हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। तो बिल्कुल जी, पाकिस्तानी एज ए ऐसा ही कौम। है। साथ खड़े हैं तमाम पाकिस्तानी, बिल्कुल दुआ गो भी हैं उन लोगों के लिए जो इतनी बड़ी मुश्किल में सब घिरे हैं, जिन्हें अभी भी अपने घर वालों की तलाश है, जो मलबे तले दबे हैं। एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ, एक अहम मुलाकात तो आज हुई है हमारे वज़ीर आज़म की ज़ाहिर तुर्की के सदर से, लेकिन कहा जा रहा है कि कल भी उनका दिन जो है वो खासा मसरूफ़ गुजरेगा। अब बहुत सारे जो ज़लज़ले से मुतासरा इलाके हैं वहाँ का दौरा कर रहे होंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और मुख्तलिफ अहम मीटिंग्स भी कर रहे होंगे। इस हवाले से अगर कोई डिटेल्स आप शेयर कर सकें नवीद। जी बिल्कुल, वजीर आजम के जाने का मकसद यही था, बल्कि कुछ जिस दिन ये बड़ी होलनाक तबाही वहां आई है उसके कुछ दिन के बाद ही प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया था कि वो तुर्की का दौरा करेंगे और जी बेसी तौर पे वो सुपरवाइज करना चाह रहे थे वो सारी सरगर्मियां जो वहां हम्म, तुर्की में इस वक्त हो रही हैं। आपको हम्म, पता है पंजाब से भी टीमें गई हुई हैं, जी, रेस्क्यू 1122 की टीमें भी हैं, आर्मी की टीमें हैं, एनडीएमए का हम्म, एक वास्ट एक्सपीरियंस है
اور ایکسپرٹس بھی وہاں موجود ہیں. تو کوشش حکومت کی یہ ہے کہ جن جن ایریاز میں ترکی کو خود ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ وہاں جو ایک اوور آل جو مانیٹرنگ ٹیمیں اور جو سپروائز کر رہی ہیں ٹیمیں، وہ جو ہمیں ریکویسٹ جن شعبوں کے اندر معاونت کی کر رہے ہیں، ان جی شعبوں جی کے اندر پاکستان کی طرف سے ان کو معاونت فراہم کی جا رہی ہے. اور پاکستان کا جو تجربہ ہے اس کو دنیا اکنالج کرتی ہے، کیونکہ ہم ان مصیبتوں سے بارہا مرتبہ نبرد آزما ہوئے ہیں. تو پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جس شعبے میں بھی ان کو ریکوائرمنٹ ہے، ہم کام پہ لگے بھی ہوئے ہیں. مزید بھی ٹیمیں جا رہی ہیں، امدادی سامان بھی مسلسل، مطلب اس کی کاؤنٹنگ میں کر رہا تھا آپ کے اس میں شو میں آنے سے پہلے. تو اب تک پاکستان جو ہے نا، یعنی انہوں نے بالکل ایک ایئر برج جسے کہتے ہیں وہ بنایا ہوا ہے انقرہ اور اسلام آباد اور لاہور اور اس کے درمیان، کہ روز کی بیس پہ نجی تنظیموں کی طرف سے اور باقی اداروں کی طرف سے، پی آئی اے کی پروازوں سے بھی مسلسل سامان جا رہا ہے، ٹرکوں میں سامان جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک وہ اس مشکل سے نکلتے نہیں ہیں پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. جی، جب تک ہمارے ترکی کے بہن بھائی وہاں کے عوام اس مشکل سے نہیں نکلتے ہیں، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہی میسج پہنچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت خود ترکی کے اندر موجود ہیں. بہت شکریہ نوید اظہر، آپ وزیر اعظم پاکستان کی مصروفیات کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ترکی کے اندر.